सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्कार। बहुत दिनों के बाद दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी, एक दिल को छू जाने वाली कहानी को लेकर आया हूँ। एक पति पत्नी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की एक कहानी को आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो कहानी को आखिरी तक जरूर सुनिएगा और महसूस कीजिएगा इस कहानी को। अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में घंटी है उस पर टच करके ऑल नोटिफिकेशन पर टच करना ना भूलें। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी है राघव की। ऑफिस बंद होने के बाद कविता समीर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकली थी। हमेशा की तरह उसका साथ उसे बहुत सुकून दे रहा था। कविता मन ही मन सोच रही थी, एक ही छत के नीचे सोने के बाद भी राघव मुझे बेगाना सा लगता है। अगर मुझे जिंदा दिल समीर का साथ ना मिला होता तो मेरी जिंदगी बिल्कुल मशीनी जैसी हो गई होती। करीब आधे घंटे भर की ड्राइव का आनंद लेने के बाद समीर ने चाय पीने के लिए एक ढाबे के सामने कार रोक दी। उन्हें पता नहीं लगा कि कार से उतरते ही वे राघव के एक दोस्त कपिल की नजरों में आ गए हैं। कुछ देर सोच विचार कर कपिल ने राघव को फोन कर बता दिया कि उसने कविता को शहर से दूर किसी के साथ एक ढाबे में चाय पीते हुए देखा है। उस रात राघव जल्दी घर लौट आया था। कविता ने साफ महसूस किया कि वह रह रह कर उसे अजीब ढंग से घूर रहा है। मन में चोर होने के कारण उसे यह सोचकर डर लगने लगा कि कहीं राघव को समीर के बारे में पता न चल गया हो। फिर जब वह रसोई से निपटकर रूम में आई तो राघव ने उसे घूरते हुए पूछा, तुम मुझसे अब प्यार नहीं करती हो ना? ये कैसा सवाल पूछ रहे हो? कविता का मन और ज़्यादा बेचैन हो उठा। तो मुझे देखकर आजकल प्यार से मुस्कुराती नहीं हो, कभी मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने की जिद नहीं करती हो, ऑफिस से देर से आने पर झगड़ा नहीं करती हो। क्या ये सब बातें ये जाहिर नहीं करती है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार नहीं बचा है? कविता ने हिम्मत करके कहा, आपके पास वक्त ही कहाँ है मुझे कहीं घुमा लाने का। रही बात आपके ऑफिस से देर से आने पर झगड़ा करने की, तो वह मैंने बहुत करके देख लिया। बेकार, घर का माहौल खराब करने से क्या फ़ायदा। मुझे तो आज ऐसा लग रहा है मानो तुमने अपने मन बहलाव के लिए किसी प्रेमी को खोज लिया है। ये कैसी बेकार की बातें मुंह से निकाल रहे हो? तब मुझे बताओ कि मेरी पत्नी होने के नाते तुमने अपना हक मांगना क्यों छोड़ दिया है? मेरे मांगने से क्या होगा? तुम्हारे पास मुझे देने को वक्त ही कहाँ है। मैं निकालूंगा तुम्हारे लिए वक्त, पर एक बात तुम अच्छी तरह से समझ लो। कविता, राघव ने हाथ बढ़ाकर अचानक उसका गला पकड़ लिया। मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा वक्त नहीं निकाल पाता हूँ, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो प्यार है उसमें कोई कमी नहीं है। अगर तुमने मुझसे दूर जाने की बात भी सोची तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। कविता ने उसकी आंखों में देखा तो वहाँ भावनाओं का ऐसा तेज तूफान नजर आया कि वह डर गई। तब भी राघव ने अचानक उसे झटके से गोद में उठा लिया। उस रात ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह अपने भीतर दबे आक्रोश को बाहर निकालने के लिए प्रेम का सहारा ले रहा था। कविता भी उस रात बहुत दिनों के बाद राघव के साथ सुकून से सोई थी। उसे ना समीर का ध्यान आया और ना ही अपनी विवाहित जीवन से कोई शिकायत महसूस हुई। अगले दिन कविता ऑफिस पहुंची तो बहुत खुश नजर आ रही थी। समीर ने फ़ोन किया, कविता आज फिर कॉफ़ी पीने चलें? लेकिन कविता ने मना कर दिया। कॉफ़ी पीने की शौकीन कविता के मुंह से इनकार सुनकर समीर हैरान होता हुआ बोला, मुझे लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत ठीक है तो फिर मुझे तुम्हारा मूड क्यों ख़राब लग रहा है? मेरा मूड भी ठीक है। तब साफ साफ बता दो कि मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलने के लिए रूखे अंदाज में क्यों इनकार कर रही हो। कविता ने उसे सच बता देना ही उचित समझा और बोली, मुझे लगता है कि राघव को मेरे ऊपर शक हो गया है। कल रात पूछ रहे थे कि मैं कभी उनके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने की जिद क्यों नहीं करती हूँ। मुझे लग रहा है कि तुम बेकार ही उसके इस सवाल से डर रही हो
उसके पास तुम्हारी खुशियों और भावनाओं का ध्यान रखने की फुर्सत ही कहाँ है। फिर भी मुझे सावधान रहना होगा। वे बहुत गुस्से वाले इंसान होने के साथ साथ भावुक भी बहुत हैं। मैं तुम्हारे साथ बाहर घूमने जाती हूँ, अगर उन्हें इस बात का पता लग गया तो मेरी जान ही ले लेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी, ऐसा कहकर नाराज समीर ने झटके से फोन काट दिया था। उस शाम राघव उसे लेने ऑफिस आ गया था। उसकी कार गेट से कुछ दूरी पर खड़ी थी। कविता यह कल्पना करके कांप गई कि अगर उसने समीर के साथ घूमने जाने को हाँ कर दी होती तो आज गजब हो जाता। राघव बहुत खुश लग रहा था। दोनों ने पहले कॉफ़ी पी, फिर बाजार में देर तक घूमकर शॉपिंग की। घर लौटते हुए कार चला रहे राघव ने अचानक उससे पूछा, तुम पहले तो इतना कम नहीं बोलती थी, क्या मेरे साथ बात करने को तुम्हारे पास कोई टॉपिक नहीं है? जब भी बोलती हूँ मैं ही बोलती हूँ जनाब, कविता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर भी मुझे लगता है कि तुम पहले की तरह मुझसे खुलकर बात नहीं करती हो। इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए ये बेकार का टॉपिक शुरू करके मूड मत खराब करो। राघव ने कहा, कविता मैंने अपने बचपन में बहुत गरीबी देखी थी। मेरे ऊपर दौलतमंद बनने का जो भूत आज भी सवार रहता है, उसके पीछे बचपन के मेरे वह कड़वे अनुभव, जब ढंग से 2 वक्त की रोटी भी हमें नहीं मिल पाती थी। सच तो ये है कि उन कड़वे अनुभवों के कारण मेरे अंदर हमेशा हीन भावना बनी रहती है। कविता तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारा व्यक्तित्व मुझसे ज़्यादा आकर्षण है। उस हीन भावना के कारण मेरे मन में न जाने ये भाव कैसे पैदा हो गया कि अगर मैंने तुम्हारे बहुत ज़्यादा नाज नखरे उठाए तो तुम मुझ पर हावी हो जाओगी। अपनी इस नासमझी के चलते मैं तुमसे कम बोलता रहा। कल रात मुझे अचानक ये एहसास हुआ कि कहीं मेरी इस नासमझी के कारण तुम मुझसे बहुत दूर चली गई तो मैं बिखर कर पूरी तरह से टूट जाऊंगा। तुम मुझसे कभी दूर ना जाना कविता, मैं कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगी। ये कहकर कविता उसके हाथ को बराबर चूम कर रोने लगी तो राघव की पलकें भी भीग गई। समीर ने 2 दिन बाद कविता को लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए कहा, पर कविता तैयार नहीं हुई। मैं राघव को नाराज होने का कोई मौका नहीं देना चाहती हूँ। समीर के जोर देने पर उसने साथ न चलने का कारण साफ साफ बता दिया और मेरे नाराज होने की तुम्हें कोई चिंता नहीं है। समीर ने भी जवाब दे दिया, पति को पत्नी के चरित्र पर किसी पुरुष से दोस्ती के कारण शक होता हो तो पत्नी को उस दोस्ती को तोड़ देना चाहिए। तुम यह क्यों भूल रही हो कि इसी पति के रूखे व्यवहार के कारण तुम कुछ दिन पहले जब दुखी रहती थी तब मैं ही तुम्हें उस अकेलेपन के एहसास से निजात दिलाता था। आज वह जरा प्यार से बोल रहा है तो तुम मुझे दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल फेंकने को तैयार हो गई। मुझे इस विषय पर तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुमने मेरी भावनाओं से खेलकर पहले अपना मनोरंजन किया और अब सती सावित्री बनने का नाटक कर रही हो। समीर उसे अपमानित करने पर उतारू हो गया। कविता ने कहा, तुम्हें मेरी भावनाओं से खेलकर मेरा दिल दुखाने का कोई हक नहीं। समीर ने कहा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। तुम क्यों मुझसे झगड़ा कर रही हो? मैं तुम्हारी दोस्ती को खोना नहीं चाहता हूँ। कविता, समीर ने फिर से उसके साथ अपने संबंध सुधारने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ पलों की खामोशी के बाद कविता ने कहा, आज तुम्हारा असली चेहरा देखकर मुझे तुमसे नफरत हो रही है। तुम्हारी मीठी बातों में आकर मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा। ये मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। तुम्हारी धमकी से डरकर मैं तुम्हारी जिद के सामने झुकने वाली नहीं हूँ समीर। तुम्हें जो करना है कर लो, पर आगे से तुमने मुझसे किसी भी तरह से संपर्क करने की कोशिश की तो फिर राघव की तुम्हारी खबर लेंगे। समीर को कुछ कहने का मौका दिए बगैर कविता ने फोन काट दिया। उस रात कविता राघव की छाती से लगकर बोली, आप दिल के बहुत अच्छे हो। मैं बेवकूफ़ हूँ जो आपको समझ नहीं पाई। मुझे माफ़ कर दो और तुम मुझे मेरी नासमझियों के लिए माफ़ कर दो। अपने रूखे व्यवहार से मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। राघव ने प्यार से उसका माथा चूमकर जवाब दिया, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ पर मुझे कुछ सुनना नहीं है। कविता, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आगे से हम अपने दिलों की बातें खुलकर एक दूसरे से कहें और सच्चे मन से
एक दूसरे के हम सफ़र बने। कविता भाव विभोर होकर राघव की छाती से लग गई। उसने समीर के बारे में कुछ भी सुनने से इनकार करके उसे अपनी नज़रों में गिरने से बचा लिया था। दोस्तों, ये सच है, अगर राघव अपनी पत्नी पर गुस्सा करता, मारता, तो उसकी पत्नी हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से दूर चली जाती। लेकिन राघव ने बहुत ही समझदारी से अपनी पत्नी को सही रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। तो आज की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आप लोग किस सिटी से बिलोंग करते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ SST मोटिवेशन।